गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। विद ड्यू रिस्पेक्ट स्वामी कुआलानंद जी, आज के इस कार्यक्रम के आयोजक डॉक्टर गिरी सर, महेंद्र जी और सभी योग साधक। आज का विषय है योगिक एंड जनरल टिप्स टू प्रिवेंट कोरोना। फिलहाल कोरोना की दूसरी वेव काफी तेजी से बढ़ रही है। काफी लोगों को उसका असर हो रहा है और इसकी रफ्तार बहुत तेज है। मॉर्बिडिटी और मॉर्टेलिटी भी ज्यादा मात्रा में है, इसलिए काफी लोग डरे हुए हैं, पैनिक हुए कि अभी कैसा होगा हमारा। तो इस तहत मुझे कई लोगों से रिक्वेस्ट आई कि भाई हम योग में क्या कर सकते हैं, उसके बारे में हमें थोड़ी जानकारी दे, और इसीलिए ये प्रयास मैं कर रहा हूँ ताकि ये अभ्यास आप करोगे तो कोरोना को दूर रख सकते हैं। योग के जरिए कैसे हो सकता है, क्योंकि योग ये संपूर्ण परिपूर्ण अभ्यास है, 5000 साल पुराना अभ्यास है और ये कोई भी कर सकता है। जैसे उसे शास्त्र में कहा गया था कि युवा वृद्धोति वृद्धो वा व्याधि तो दुर्बलोपि वा अभ्यासात सिद्धिमाप्नोति सर्व योगेश्वर तंद्रितः। मतलब 10 साल की उम्र से लेकर तो 100 साल तक कर सकता है, व्याधिग्रस्त हो या नॉर्मल हो, हेल्दी हो अनहेल्दी हो, बीमारी हो, कोई भी ये अभ्यास कर सकता है। इसीलिए कोरोना में भी ये अभ्यास कर सकते हैं। अभी कोरोना ये एक वायरस का नाम है और अभी हम देख रहे हैं कि है कोविड-19। तो कोविड-19 ये एक वायरस है जिसके वजह से ये बीमारी हो रही है। अभी ये कैसे होती है, तो वायरस है ये हमारे नासिका मार्ग से अंदर जाता है, फिर गले में जाता है और वहां से आगे वो फेफड़े में जाता है। तो जब नासिका मार्ग में जाता है तो राइनाइटिस होता है, मतलब हमें नाक में पानी बहना शुरू हो जाता है, नाक ब्लॉक हो जाता है। जब गले में जाता है तो सोर थ्रोट होता है, यानी गले में खराश होती है। कभी कभी आंखों में भी चला जा सकता है, इसलिए कंजंक्टिवाइटिस होता है, आंखें लाल हो जाती है। और जब फेफड़े में जाता है तो एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम मतलब ARDS होता है। ये नासिका मार्ग में यहाँ पे जब भी हम खड़े रहते हैं कोई कोविड पेशेंट के बाजू में और उसने सीख दिया या कोई जोर से सांस भरी और छोड़ी, तो वो जो ड्रॉपलेट्स बाहर निकलती है वो हम यदि हम उसी के बाजू में खड़े रह के सांस लेते हैं तो हमारे सांस के साथ यहाँ पे आ जाते हैं और फिर यहाँ पे उसका इन्फेक्शन हो जाता है। फिर यहाँ पे हमें नासिका मार्ग में ब्लॉक हो जाता है या नाक में पानी आ जाता है। फिर ये आगे चले गया यहाँ पे तो यहाँ पे गले में खराश हो जाती है, सोर थ्रोट होता है। फिर आगे यहाँ पे नीचे ट्रकिया से लंग में गया, फेफड़े में गया, तो वहाँ पे लंग अफेक्ट हो जाते हैं। अभी यदि इसी को सही ढंग पे और सभी सही समय इलाज नहीं किया गया तो जो आगे की कॉम्प्लिकेशन है वो है DIC, डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोआगुलेशन। और इसी वजह से जान को ज्यादा मात्रा में खतरा हो रहा है और ज्यादा मात्रा में लोग मर रहे हैं। अभी ये क्यों क्या होता है, इसमें हमारे शरीर में जो खून है वो नसों में दौड़ते रहता है बिना दिक्कत बिना रुकावट। यदि हमें कहीं यहाँ पे मार लग गया और चोट हो गई और यहाँ से खून बहने लगा नस से, तो क्या होता है, थोड़ी देर बहता है और थोड़ी देर के बाद वो बंद हो जाता है ऑटोमेटिक। आप कुछ नहीं करते लेकिन बंद होता है। कैसे बंद होता है, तो खून जब हवा के साथ उसका संबंध आता है तो उसमें ऐसी प्रक्रिया होती है कि गुठली तैयार हो जाती है, क्लॉट तैयार हो जाता है और जहाँ पे नस फटी थी वहां पे वो बैठ जाता है और खून आना बंद हो जाता है। तो इसको कहते हैं क्लॉटिंग। यदि ये क्लॉट करने के लिए जो फैक्टर्स है शरीर हमारे खून में, यदि ये कम मात्रा में होंगे तो फिर क्या होता है कि वो खून बंद ही नहीं होगा, तो उसको कहते हैं ब्लीडिंग हो रहा है। तो ये ब्लीडिंग और क्लॉटिंग ये दोनों चीजें नस के अंदर बिना कोई चोट होने के, बिना कोई इंजरी होने के से वजह से भी हो सकते हैं। और ये क्यों होता है, तो ये जो कोविड-19 वायरस है जब हमारे शरीर में जाता है तो वहां पे इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स तैयार हो जाते हैं, इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन्स तैयार हो जाते हैं और वो साइटोकाइन की वजह से आपको मालूम होगा कि प्लेटलेट काउंट कम हो जाता है तो प्लेटलेट देना पड़ता है। आपने सुना होगा कि प्लेटलेट देते हैं करके। तो ये प्लेटलेट काउंट कम हो जाता है, इसलिए खून बहना चालू हो जाता है और नस के अंदर ही दोनों चीजें होती है, क्लॉटिंग भी होता है और खून बहना भी चालू होता है। और इसी वजह से
शरीर के कई इंद्रिय जो है मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हो जाता है और इसीलिए जान को खतरा ज्यादा मात्रा में होता है। तो ये सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेशन है जिसकी वजह से हम आजकल बहुत डर रहे हैं। अभी इसमें क्या होता है, जस्ट जिनको मालूमात के लिए बता रहा हूँ, इन्फ्लेमेशन होता है, कोआगुलेशन होता है, फाइब्रोलिसिस होता है, एंडोथेलियल डिस्फंक्शन होता है, प्लेटलेट काउंट कम हो जाता है। अभी जैसे बरसात आती है तो सर्दी जुकाम होता है। सभी लोगों को सर्दी जुकाम होता है क्या? कुछ लोगों को होता है। उसी प्रकार ये कोविड-19 इन्फेक्शन भी कुछ लोगों को होता है। तो क्यों होता है? तो उसके दो वजह है। एक वजह यह है कि हायर वायरल डोज। यदि आप कोरोना कोविड-19 पेशेंट के नजदीक खड़े हैं और उसने जोर से सीख मारा तो काफी मात्रा में वो वायरस बाहर छोड़ेगा और उसी के बाजू में हम खड़े रह के सांस लिया तो क्या होगा? वो हमारे नासिका के अंदर जाएगा। इसलिए मास्क पहनने का जो महत्व जो है इसी वजह से है। तो ये यदि ज्यादा मात्रा में हायर लोड हमें मिल गया तो उसे इन्फेक्शन हो जाएगा। और दूसरी चीज क्या है, वायरल लोड मिला लेकिन ये जो नासिका के जो अंदर के आवरण है यदि ये स्ट्रांग होगा, रोग प्रतिकार शक्ति अच्छी होगी तो क्या होगा? हमें कुछ नहीं होगा। और हमारी जनरल कंडीशन अच्छी होगी तो हमें कुछ नहीं होगा। जैसे उदाहरण के तौर पे, जैसे वॉर होता है दो पार्टी में या दो देशों में, तो जिस देश की मिलिट्री ज्यादा स्ट्रांग है, ज्यादा पावरफुल है, ज्यादा मात्रा में उनकी संख्या है तो वो देश जीतता है। क्यों जीतता है? कि उसकी उसकी ज्यादा पावर है, ज्यादा मिलिट्री की संख्या है। उसी प्रकार यदि वायरस का लोड ज्यादा मात्रा में होगा और आपकी रोग प्रतिकार शक्ति कम होगी तो हमें बीमारी होगी। अब यह कोविड-19 हमें टालना है तो क्या करना पड़े? जैसे आप नाटिका में आपने देखा कि पहले मास्क पहनो। तो पहले मास्क पहनने से क्या होगा? मास्क पहनने से यदि वो छींका भी आपके बाजू में, अभी आप रास्ते से चल रहे, बाहर से कुछ काम करने के लिए गए थे और बाजू में जो आदमी था उसे कोविड-19 है कि नहीं हमें पता नहीं है और उसने सीख मारी और वो वायरल लोड अपने पास आ गया। यदि आप मास्क पहनते होगे तो क्या होगा? उसको रुकावट हो जाएगी, रोक दिया जाएगा, हमारे नासिका के अंदर वो नहीं जाएगा और फिर हमारी रोग प्रतिकार शक्ति अच्छी होगी नासिका के मार्ग में और जनरल बॉडी की, तो हमें ये बीमारी नहीं होगी। तो ये हम कैसे पा सकते हैं उसके लिए हम आगे देखेंगे। अभी एक शारीरिक स्तर पे क्या उसका असर होता है, तो नासिका में हमने देखा नोज रनिंग हो जाता है, नासिका से पानी आता है, फारिंग्स में गले में खराश होती है। आजकल ऐसा देखा है कि कभी कभी इसका ऊपर जबान के ऊपर भी होता है, तो कभी टेस्ट गायब हो जाती है, आपको कुछ खाते तो नमक है कि नहीं, मिर्ची है कि नहीं समझता नहीं है। यदि आंखों में हो गया तो लाल हो जाते हैं आंखें, कंजंक्टिवाइटिस होता है। ट्रकिया लंग में हो गया तो एआरडीएस होता है। और यदि डीआईसी कॉम्प्लिकेशन हो गया तो सभी इंद्रियों के ऊपर हो जाता है, मल्टीपल ऑर्गन फेलियर होता है और फिर डेथ इनएविटेबल होता है। और ये सब होने के बाद ये शारीरिक स्तर पे हो गया। मानसिक स्तर पे क्या होता है? माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। हम सब डरते हैं, अरे वो बाजू वाले को कोविड हो गया था, फिर उसको एडमिट किया था, वो 4 लोग थे, 4 लोग से एक मर गया, अभी मुझे कोरोना हो गया तो हमें मरने से डर लगता है, फियर ऑफ डेथ इज देयर। तो ये मानसिक स्तर पे होता है। तो हमें दो जगह पे फाइट करना है। एक फिजिकल शारीरिक स्तर पे ऊपर हमें हमारी रोग प्रतिकार शक्ति बढ़ाना है और हमारे मानसिक स्थिति सुधार करना है। तो इसलिए हम क्या क्या करते हैं वो हम आगे देखेंगे। तो शारीरिक स्तर पे हमें सुधार करने के लिए, रोग प्रतिकार शक्ति बढ़ाने के लिए हम पहले क्या करेंगे? जल नीति करेंगे, फिर कपालभाति, उज्जयी, सूर्य भेदन, सिंह मुद्रा और भ्रामरी। ये चीजों से हमारे नासिका मार्ग से लेके फेफड़े के वायु कोष तक सुधार हो सकता है, रोग प्रतिकार शक्ति बढ़ सकती है और फिर हमें कोविड इन्फेक्शन होने का डर नहीं रहता है। और फिर हमारे जो फेफड़े हैं उनकी मरम्मत हमें करना है, वो उसकी लवचिकता बरकरार रखना है। इसलिए हम कुछ आसन ऐसे करते हैं कि जो पूरे शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी, लवचिकता कायम रखेंगे और लंग्स के अल्वियोलाई की भी, वायु कोश की भी कायम रखेंगे। इसलिए कुछ थोड़े आसन दिए: अर्धहलासन, क्रोकोडाइल पोजेस, भुजंगासन, नौकासन, शलभासन, धनुरासन, वक्रासन, गोमुखासन, ताड़ासन, पर्वतासन, साइड बेंडिज चक्रासन, ये हम कर सकते हैं। अभी मानसिक स्तर पे क्या करना होगा हमें? मन शांत करने के लिए, जो मन डरा हुआ है
अरे उससे कोरोना कोरोना हो गया। अभी मुझे रोज 2-3 लोगों के फोन आते, वो मेरे बाजू में रहता था, उनको कोरोना हो गया और वो बेचारे स्वर्गवासी हो गए। मेरे ऑफिस में एक काम करता था, बहुत नजदीक का दोस्त था, उसे कोरोना हो गया। तो ये डर हमें अभी ज्यादा मात्रा में हो रहा है, क्योंकि गए समय हम कहाँ सुनते थे, सिर्फ टीवी पे और न्यूज पे देखते थे कि फलाने जगह पे इतने लोग कोविड ग्रस्त हो गए, इतने लोग मर गए, इतने। लेकिन ये स्पेल में क्या हो गया, ये जो सेकंड वेव आई है उसमें क्या हो गया है, ये हमारे घर तक पहुंच गया है। हमारे कलीग, पहचान वाले, रिश्तेदारों में पहुंच गया और हमें ज्यादा मात्रा में डर हो रहा है। तो ये टालने के लिए हम क्या करने, प्राण धारणा मतलब ब्रेथ अवेयरनेस, श्वास प्रश्वास के ऊपर ध्यान देना। और फिर क्रिया योग का, क्रिया योग में क्या है, अनुलोम विलोम 10 बार, ओंकार 10 बार और गायत्री 10 बार। जो हिंदू धर्म से नहीं हो, दूसरे धर्म के हो, वो ओंकार के बजाय अमेन या आमेन कर सकते हैं। गायत्री के बजाय उनके रिलीजन में सिमिलर कोई मंत्र होगा तो उसका चैंटिंग वो कर सकते हैं। और फिर कैवलधाम ट्रेडिशन का जो मेडिटेशन है, ध्यान है, जो आई क्लोजर टेक्निक, आंख बंद करने की प्रक्रिया से शुरू होता है, वो करेंगे। यदि ये अभ्यास करेंगे तो हमारा मन शांत हो जाएगा, मन में चल विचल जो है, डर जो है वो कम हो सकता है। अभी ब्रेथ अवेयरनेस, श्वास प्रश्वास के ऊपर ध्यान देना मतलब क्या करना है, जस्ट आंखें बंद करो और श्वास प्रश्वास के ऊपर ध्यान दो, कैसे सांस आता है, कैसे जाता है, बस इतना ही देखो, कुछ नहीं करो। हमें श्वास प्रश्वास की जो स्पीड है उसे कोई बदल नहीं करना है, ना तो हमें जल्दी जल्दी सांस लेना है, ना तो उसे हमें स्लो करना है। जैसे आता है आने दो, जैसे जाता है जाने दो, सिर्फ हमें उसको साक्षी रहना है, बस इतना करो। सेल्फ अवेयरनेस पैदा हो जाएगा, ऑक्सीजनेशन अच्छा हो जाएगा। ये क्यों होता है, क्योंकि जब हम श्वास प्रश्वास के ऊपर ध्यान देते हैं तो आहिस्ते आहिस्ते सांसों की गति कम हो जाती है। जब सांसों की गति कम हो जाती है तो पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी बढ़ जाती है, सिंपैथेटिक एक्टिविटी कम हो जाती है, मन शांत होता है, नाड़ी संत हो जाती है, ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है। और क्रिया योग में अनुलोम विलोम 10 बार करना है, अनुलोम विलोम 10 बार, ओंकार 10 बार और गायत्री 10 बार। अभी इससे क्या फायदा होता है, अनुलोम विलोम करने से हमारे शरीर में ऊर्जा निर्मित होती है, और ओंकार करने से हमारे शरीर के जो अलग अलग इंद्रिय है वहां तक ये ऊर्जा पहुंचाई जाती है। और गायत्री ये ऊर्जा का जो रक्षण करता है, गय मीन्स प्राण, और उसका रक्षण करती है, उसे गायत्री कहते हैं। गायत्री का मंत्र जब उच्चारण करते हैं, जब रिदमिक ब्रीदिंग होता है तो उससे हमारे प्राणों का रक्षण होता है। और मन शांत करने से, ध्यान करने से क्या होगा, जब हम आंख बंद करके ध्यान करते हैं, ध्यान में हम शरीर के अंदर हमारे अलग अलग शरीर के जो विभाग है उसके ऊपर ध्यान करेंगे, उसके ऊपर लक्ष्य केंद्रित करेंगे, तो हमें हमारे ब्रेन को कहाँ पे क्या खराबी है, बीमारी, उसका पता चल जाता है। और वहां से जो रिपेयरिंग टीम है वो भेजी जाती है और हमारा शरीर खुद ब खुद ऑटोमेटिकली स्वस्थ होता है, ठीक होता है। भगवान ने हमें शरीर दिया है और उसे हीलिंग पावर भी दी है। शरीर खुद ब खुद अच्छा हो सकता है, लेकिन ये हीलिंग पावर जागृत करने के लिए हमें ध्यान का अभ्यास करना है। योग करने से क्या क्या होता है फिर, एक तो लोकल इम्यूनिटी मतलब नासिका मार्ग से लेकर फेफड़े तक रोग प्रतिकार शक्ति बढ़ जाती है, तो फिर एक कोरोना वायरस आएगा तो उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। और फिर जनरल और सिस्टमिक पूरे शरीर की जो हमारी इम्यूनिटी है वो योग के जरिए बढ़ सकती है। सेल्यूलर लेवल पे भी इम्यूनिटी बढ़ती है। जैसे मैंने आपको बताया कि जब यह कोविड वायरस हमारे शरीर में जाता है तो ये इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस तैयार होते हैं, और नेचुरली हमारे शरीर में एंटी इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस हमेशा तैयार होते रहते हैं। जब इनका बैलेंस बिगड़ जाता है तो बीमारी होती है। जब कोविड इन्फेक्शन होता है तो प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस बढ़ते हैं और एंटी इन्फ्लेमेटरी कम हो जाते हैं। तो हमने कैवलधाम में रिसर्च किया है, इंडस्ट्रियल वर्कर्स में हमने 1-3 महीने का योगा का अभ्यास दिया और देखा गया कि उनके शरीर में प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस लेवल कम हो गई, एंटी इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस लेवल बढ़ गई और उन्हें स्वास्थ्य प्रदान हो गया, उन्हें किसी प्रकार की बीमारी नहीं होती थी। अभी हम एक एक क्रिया देखेंगे कि ये हमें कोविड इन्फेक्शन में कैसे फायदेमंद होती है। सबसे पहले हम लेंगे जल नीति। ये नेति पॉट है, इसमें गर्म गुनगुना पानी है और थोड़ा नमक डाला है।
इस प्रकार नासिका को लगा कि हम एक नासिका से पानी अंदर जाएगा, दूसरे नासिका से बाहर आएगा। इससे क्या फायदे होते हैं? कई फायदे होते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण जो कोविड के तहत महत्वपूर्ण है वो मैं आपको बताता हूँ। ये नासिका मार्ग का अंदर का आवरण है, इसको कहते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन। जब कभी सर्दी होती है तो क्या होता है, ये आवरण सूजन आती है, इसमें पानी जमा हो जाता है और हम कहते हैं कि मेरा नाक बंद हो गया। अभी जब हम नीति करेंगे तो ये गर्म गुनगुना पानी यहाँ से एक नासिका मार्ग से अंदर जाके दूसरे नासिका से बाहर आएगा, तो ये मार्ग पूरा साफ सुथरा होगा। यहाँ पे जो कचरा अटका था या धूली के कण थे वो बाहर फेंके जाएंगे। अभी हमने देखा कि कोविड इन्फेक्शन कैसे होता है, वो जो सीख मारता है तो जो ड्रॉपलेट्स है वही हम सांस अंदर लेते, नासिका मार्ग से अंदर जाते, वो डस्ट पार्टिकल में रहते, तो वही धूली के कण हमारे नासिका में आते हैं और हमें इन्फेक्शन होता है। यदि जल नीति करते हैं तो ये पानी जब यहाँ से एक नासिका से जाके दूसरे नासिका से बाहर आएगा तो उसके साथ में यहाँ पे जो धूली के कण जमा हुए थे 8-10 घंटे में, उनको बाहर लेके जाएगा। यदि ये धूली के कण बाहर फेंके गए तो उसके साथ वो जो कोविड-19 वायरस है वो भी बाहर फेंका जाएगा, तो यहाँ पे रहेगा नहीं तो बढ़ेगा नहीं तो हमें ये इन्फेक्शन होने की आशंका नहीं रहेगी। और क्या फायदा होता है, जब ये गर्म गुनगुना पानी हमने लिया है, वार्म वाटर है, तो यहाँ पे जो टेम्परेचर बढ़ जाता है एरिया का, और टेम्परेचर बढ़ने की वजह से कोरोना वायरस मरने के लिए मदद होती है। फिर हमने इसमें थोड़ा नमक डाला है, नमक डालने से क्या होता है, उसकी जो एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी है उसका हमें फायदा मिल जाता है। अभी कई बार आपने सुना होगा कि कोविड इन्फेक्शन हो गया तो सर्दी जुकाम होता है, खांसी आती है, और किसी को क्या होता है, गंध नहीं आता है या स्मेल नहीं आता है, बांस नहीं आती है। ये क्यों होता है? ये ऑल्फैक्टरी नर्व है। ये ऑल्फैक्टरी नर्व के ये जो एंड्स है ये हमें गंध की इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन को देते हैं। यदि इसके ऊपर कोरोना वायरस ने अटैक किया तो ये सब काम नहीं करेंगे और फिर आपको स्मेल नहीं आएगा, गंध नहीं आएगा। लेकिन रोज यदि हम नीति करेंगे तो ये साफ सुथरा हो जाएगा। यहाँ पे जो धूली के कण के साथ जो कोविड के वायरस आए थे उनको बाहर फेंका गया, तो ये जो एंड्स है वो सही ढंग से काम करेंगे और हमें जो गंध नहीं आता है या स्मेल नहीं आता है ये कंप्लेंट नहीं रहेगी। तो इस प्रकार हमने देखा जल नीति करने से नेजल पैसेज क्लियर हो जाता है, सूजन अगर कम हो जाती है, डस्ट पार्टिकल और कोविड वायरस बाहर फेंके जाते हैं तो इन्फेक्शन होने का डर नहीं होता है। फिर स्मेल सेंसेशन हमारा बरकरार रहेगा, सॉल्ट होने की वजह से एंटीसेप्टिक इफेक्ट मिल जाता है और गर्म पानी होने की वजह से वायरस मर जाते हैं। तो ये फायदे हमें जल नीति करने से होते हैं, इसलिए रोज जल नीति करना आवश्यक है। अभी अगली क्रिया हम लेंगे कपालभाति। कपालभाति हम कैसे करते हैं, नॉर्मल इनहेलेशन और फोर्सफुल एक्सहेलेशन कैसे करते हैं हम एक बार दिखाता हूं मैं। पहले सांस भरा, फिर मैंने सांस छोड़ी, फिर थोड़ा सांस भरा और छाती के हिस्से को न हिलाते हुए सिर्फ पेट के नीचे का हिस्से को हिला के मैं पूरी हवा बाहर निकाली और फिर नॉर्मल इनहेलेशन, फोर्सफुल एक्सहेलेशन कैसे एक बार दिखाता हूं मैं। इस प्रकार हमें कपालभाति करना है। ये कितने बार करना है, अपने क्षमता के अनुसार करना है। यदि हम 10-20 से शुरू करते हैं तो आहिस्ते आहिस्ते हम बढ़ाते उसको 30-40 तक ले जा सकते हैं और ऐसे 3 सेट हमें करना है। अब ये कपालभाति करने से फायदा कैसा होता है, तो पहले हम इसकी श्वसन संस्था थोड़ी समझ लेंगे। ये नासिका मार्ग से शुरू होती है और ये श्वास नलिका है, छाती के मध्य में आने का तो उसके 2 ब्रांचेस होते हैं और उसके और ब्रांचेस होते होते वायुकोश है। ये वायुकोश जो है ये लवचिक होते हैं और कितने वायुकोश है, मिलियंस ऑफ अल्वियोलाई आर देयर। यदि हम इनको बाहर निकालेंगे और उनकी एक लंबी लाइन कतार बनाएंगे तो 1-2 किलोमीटर से ज्यादा हो सकती है। यदि हम दोनों फेफड़े बाहर निकालेंगे उसमें हवा भरते जाएंगे तो कितनी भर सकते मालूम है, लॉन टेनिस का मैदान होता है ना, आधा मैदान कितनी जगह व्याप्त कर सकता है। ये श्वास नलिका के अंदर एक पतला आवरण होता है जिसको कहते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन। ये 1 घंटे में 24 घंटे में 1 लीटर पानी तैयार करती है। ये पानी जो हवा हम अंदर लेते हैं उस शुष्क होगी तो उसको गीला करने का काम करते हैं। ये सीलिया है, श्वास नलिका के अंदर ये केश सदृश अवयव है। ये क्या काम करती है, जो हम हवा लेते हैं तो कई धूली के कण रहते हैं हवा में, तो हर हमें सब जोर से हवा ले तो धूली के कण अंदर गए और वो अंदर जाके क्या हो गया, यदि वो वायुकोश तक पहुंच गए
तो रोज ऐसी हवा भरते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे, तो एक साल में हमारे वायु कोश मट्टी के भरे थैले हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये जो धूलि के कण आ गए, ये एक सीलिया में केश सदृश अवयव में अटक जाते हैं और उन्हें एस्केलेटिंग एक्शन की वजह से इनको बाहर फेंका जाता है, अंदर जाने नहीं दिया जाता है। तो ये महत्वपूर्ण काम सीलिया करती है। और धूलि के कण में कोविड वायरस है और वो यहाँ तक पहुंच गया और आगे वायु कोश तक पहुंच गया तो दिक्कत आ जाएगी। लेकिन कपालभाति करेंगे तो कैसे बाहर जाते हो हम आगे देखेंगे। ये डायफ्राम है, छाती और पेट विलग करता है। जब आराम से सांस लेते तो 1 सेंटीमीटर नीचे आता है, जोर से सांस लेंगे तो 7 सेंटीमीटर नीचे आएगा। जितना ज्यादा पर्दा नीचे आएगा उतनी ज्यादा जगह हमें मिलेगी और उतना ज्यादा हम सांस भर सकेंगे। तभी हम नॉर्मल कपालभाति करते हैं। देखो, नॉर्मल इनहेलेशन और फोर्सफुल एक्सहेलेशन, नॉर्मल इनहेलेशन, फोर्सफुल एक्सहेलेशन। जब फोर्सफुल एक्सहेलेशन करेंगे तो इस मार्ग में जो धूलि के कण आए थे, जो सीलिया में अटके थे, वो बाहर फेंके जाएंगे। तो उसके साथ कोविड इन्फेक्शन वायरस भी बाहर फेंका जाएगा, तो हमें कोविड इन्फेक्शन होने की संभावना नहीं रहेगी। तो ये फायदा हमें रोज कपालभाति करने से होता है। फिर ये जो आवरण है, फोर्सफुल एक्सहेलेशन करने से क्या होगा, ये पूरा घसा जाएगा। यदि मैं हाथ के ऊपर यहाँ से ज्यादा एक 10 मिनट ऐसा घसते रहेगा तो क्या होगा, यहाँ पे लाली आ जाएगी। मतलब क्या होगा, यहाँ पे जो खून का सप्लाई बढ़ जाएगा। उसी प्रकार फोर्सफुल एक्सहेलेशन करने की वजह से यहाँ पे खून का सप्लाई बढ़ जाएगा। जो खून में रक्त पेशी है, सफेद रक्त पेशी, ये क्या काम करती है, ये वायरस को, बैक्टीरिया को मारने का काम करती है। ये समझो रक्त पेशी है सफेद और ये ऑर्गेनिज्म है, वायरस है, तो ये क्या करेगी, ये इसका जो शेप है वो बदली करेगी और इसको खा जाएगी ऐसी। इसको कहते हैं फाइगोसाइटिक एक्शन। यदि हम रोज कपालभाति करते हैं, फोर्सफुल एक्सहेलेशन करते हैं, ये पूरा जो आवरण है ये साफ सुथरा हो गया, तो इसके नीचे जो खून का प्रवाह है ज्यादा मात्रा में होगा, तो ज्यादा रक्त पेशी, सफेद रक्त पेशी होगी। तो यदि कोई कोविड इन्फेक्शन का वायरस यहाँ पे आ गया तो उसको मार देगी, तो ये आगे फेफड़े तक नहीं पहुंचेगा। और फिर हम कपालभाति करते हैं, फोर्सफुल एक्सहेलेशन करते हैं, नॉर्मल इनहेलेशन करते हैं। यदि हमने एक बलून लिया और वो उसमें फुलाने के लिए हम पंप को लगाए, तो हम एक ही साथ पंप मारते क्या फुल? नहीं। क्यों? बलून फट जाएगा। लेकिन हम आहिस्ते आहिस्ते पंप मारते तो बलून आहिस्ते आहिस्ते बड़ा होता है। उसी प्रकार हम फोर्सफुल एक्सहेलेशन किया तो वायु कोश बंद हो गया, और नॉर्मल इनहेलेशन करेंगे तो आहिस्ते आहिस्ते खुलेगा। तो ये वायु कोश की लवचिकता बरकरार रहेगी। यदि लवचिकता बरकरार रहेगी तो समझो बाय चांस कोई कोविड वायरस यहाँ तक पहुंच गया, तो इलास्टिसिटी की वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्शन, अकुंचन प्रसरण होने की वजह से उसे बाहर फेंक देगा, तो यहाँ पे रहेगा नहीं। तो इस मार्ग में कहीं पे भी कोविड-19 वायरस रहेगा नहीं। और जो लंग के, फेफड़े के जो बीमारी होती है, ARDS होता है, पेशेंट को वेंटिलेटर पे डालना पड़ता है, वो होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये फायदे हमें कपालभाति करने से होते हैं। इतने सारे फायदे हैं, लेकिन हमें कोविड-19 के तहत जितने महत्वपूर्ण फायदे हैं वो हम आपको बताया। ये कौन नहीं कर सकता है? जिससे हाई ब्लड प्रेशर है, हार्ट अटैक है, पेट का ऑपरेशन हुआ है, या पेट में हर्निया है बड़ा, या आंखों में ग्लाउकोमा है, या कॉम्प्लिकेटेड पेप्टिक अल्सर है, और या प्रेगनेंसी, ये लोग नहीं कर सकते। ये लोग क्या कर सकते हैं? ये सिंपल कपालभाति करेंगे। मतलब जब सांस छोड़ते हैं तो ज्यादा फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे। सो कपालभाति विदाउट फोर्सफुल एक्सहेलेशन वो करेंगे। अभी अगली क्रिया हम करना है उज्जयी। उज्जयी मतलब क्या है? फ्रिक्शन ब्रीदिंग। अब ये दो प्रकार की जाती है। एक प्रकार, पहला प्रकार में जो है, हम सांस भरते समय और छोड़ते समय, दोनों समय हम गले को थोड़ा अकुंचित करते हैं ताकि फ्रिक्शन हो जाए। कैसे करते हैं हम दिखाता हूं मैं अभी। सांस भरते हैं और छोड़ते हैं। या दूसरा प्रकार जो है, इसमें क्या करते हैं, दोनों नासिका से सांस भरते हैं और राइट नॉस्ट्रिल बंद करके हम बाएं नासिका से सांस छोड़ते हैं। कैसे करते देखेंगे। इस प्रकार हम करते 3 या 5 बार हमें करना है। इससे क्या होता है, ये कोविड इन्फेक्शन
या सर्दी जुकाम का जो फ्लू का इन्फेक्शन होता है, तो उससे क्या होता है, ये सांस नलिका का नॉर्मल छेद इतना बड़ा चाहिए, लेकिन सूजन आने की वजह से, इन्फेक्शन की वजह से इतना छोटा हो गया। फिर वो सांस भरता है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से छोटे दरवाजे से हवा अंदर चली जाती है, लेकिन जब सांस छोड़ता है तो उसे प्रेशर नहीं रहता, इसलिए छोटे दरवाजे से हवा छोड़ने के लिए उसे झगड़ना पड़ता है, इसलिए हमें सूं ऐसा आवाज आता है, सांस लेने में दिक्कत आती है। लेकिन यदि रोज उज्जयी का अभ्यास करेंगे तो ये सूजन निकल जाएगी और हमें सांस लेने में दिक्कत नहीं आएगी। और उज्जयी करने से, फ्रिक्शन ब्रीदिंग करने से गले से लेके तक फेफड़े तक, वायुकोश तक ऊर्जा निर्मित होती है। ऊर्जा निर्मित होने की वजह से यदि उस मार्ग में कोई भी कोविड वायरस बचा होगा तो उसे मार देगा। तो ये फायदा हमें उज्जयी से करने से होता है। अभी ये मैं पल्स ऑक्सीमीटर, जो अभी सबको पहचान का हो गया होगा, पहले मुझे बताना पड़ता था, अरे कोई किसी का ऑपरेशन हुआ क्या, ऑपरेशन के पहले देखो ऐसा उंगली को लगा के रखते एक मशीन, उसको कहते हैं पल्स ऑक्सीमीटर, उसमें हम ऑक्सीजन लेवल नापते हैं। अभी तो सब लोगों के घर में पल्स ऑक्सीमीटर आ गया है, सब लोग देखते होंगे। तो नॉर्मल ऑक्सीजन लेवल रहती है 100%, 100%। मैंने 300 लोगों में ऑक्सीजन लेवल नापी थी, जो नॉर्मल साधक थे, उनकी 3 महीने शुरुआत में जो 97 98 थे, 3 महीने के बाद 100% हो गई। जो हार्ट अटैक के पेशेंट थे जो 95 96 से 3 महीने के बाद 98 हो गई। और जो अस्थमा का पेशेंट था उसकी 85 थी, उसकी 86 96 हो गई। अभी आपको मालूम है कि 90 के नीचे यदि ऑक्सीजन लेवल हो गया तो तुरंत उसे हॉस्पिटल लेके जाना पड़ता है, ऑक्सीजन सप्लीमेंट देना पड़ता है। यदि हम उज्जयी का अभ्यास करेंगे तो ये ऑक्सीजन लेवल हमारी बढ़ जाएगी। अभी मन शांत करने के लिए क्या करना है, अनुलोम विलोम, ओंकार और गायत्री। अनुलोम विलोम कैसे करना है, ये पहले मेरे उंगली के हाथ के पोजीशन देखिए। मैं इस प्रकार नासिका मार्ग पे मेरा ये अंगूठा रखा तो ये राइट बंद हो गई। अभी मैं पोजीशन चेंज करता हूँ, आप जरा देख लीजिएगा। ये किया, क्या हो गया, लेफ्ट नॉस्ट्रिल बंद हो गई, राइट खुल गई, फिर राइट बंद हो गई, लेफ्ट खुल गई। तो ये ऐसा एक 5-10 बार करके देख लो, आपको आदत हो जाएगी। फिर क्या करना है, फिर हमें राइट नॉस्ट्रिल बंद करना है, लेफ्ट से सांस भरना है। देखो अब करता हूं मैं, लेफ्ट से सांस भरा, लेफ्ट नासिका बंद की, राइट खुल गई, राइट से सांस छोड़ा। अभी इसी नासिका से फिर सांस भरना है, फिर राइट बंद की, लेफ्ट खुल गई, लेफ्ट से सांस छोड़ा, फिर लेफ्ट से सांस भरा, फिर लेफ्ट बंद गई, बंद किया, राइट खुल गई, राइट से सांस छोड़ा। इस प्रकार हमें 10 बार करना है। हम शुरुआत करते हैं राइट बंद करके लेफ्ट से सांस भरने के लिए, और फिर जब पूरा सर्कल होके वापस हम लेफ्ट से सांस छोड़ते हैं और फिर सांस भरते हैं लेफ्ट से, तो वो हो गया सेकंड टाइम। इस प्रकार हमें 10 बार अनुलोम विलोम करना है। फिर ओंकार, ओंकार कैसे कैसे करते हैं, ओंकार करने के समय हमें ओ और म का उच्चारण करना है। ओ और म का उच्चारण कैसे करते देखते हैं। हम पहले पूरा सांस भरते हैं और फिर ओ और म उच्चारण करते हैं। जब ओ करते हैं तो हमारे दोनों ओठ भी लगे, और म करते तो जुड़ जाते हैं। अभी कैसे देखते हैं कि मैं हाथ की पोजीशन से आपको दिखा रहा हूं। पहले सांस छोड़ा, फिर भरा, फिर से सांस भरा, इसमें ओ 1/3 होना चाहिए और बाकी बचा हुआ म होना चाहिए। तो हमें अपना सांस की कितनी लेंथ है वो देखना है, उसका फर्स्ट 1/3 से ओ और बाद में म कहना है। और फिर गायत्री का उच्चारण वो आगे मैं बताता हूँ। और ध्यान, मेडिटेशन जो आंखें बंद करने की प्रक्रिया से हम शुरू करते हैं। अभी ओंकार करने से क्या लाभ होता है, शास्त्र कहता है कि 6 सेकंड से ज्यादा हम मन विचार रहित नहीं कर सकते। दिन में 16 घंटे जाग रहे तो 10% हम मन विचार रहित कर सकते हैं, लेकिन हम कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं। क्या सोचते हैं, कल का सोचते हैं या आने वाले कल का सोचते हैं। और जब सोचते हैं तो ज्यादा प्रॉब्लम होते हैं। जब मन विचार रहित करते हैं तो बिलीफ सिस्टम चालू होती है, हीलिंग सिस्टम को चालना मिलती है। मतलब हमारे शरीर की अंतर्गत यंत्रणा इसी प्रकार काम करती है
कि हम किसी भी बीमारी का सामना बिना दवाई को कर सकते हैं। आपको मालूम है कि हार्ट का कार्डियोग्राम निकालते हैं, उसी प्रकार ब्रेन का एंसेफेलोग्राम निकाला गया। तभी देखा गया कि ओंकार करते समय मन विचार रहित होता है तो अल्फा वेव जनरेट होती है, पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी बढ़ती है, एक्टिविटी सिंपैथेटिक एक्टिविटी कम हो जाती है, मन शांत होता है और बिलीफ सिस्टम जागृत हो जाती है, हीलिंग सिस्टम काम करती है। तो ये ओंकार करने से होता है। गायत्री, द वे यू थिंक यू बिकम, जैसे आप सोचते हो वैसे आप बनते हो। मैं हमेशा उदाहरण देता हूँ, यदि आपने किसी को कहा क्या तुम्हारे अमिताभ बच्चन के जैसे दिखते हो, तो तुरंत खड़ा हो जाएगा, अमिताभ बच्चन के डायलॉग मारेगा। यदि उसी प्रकार हमने सूर्यदेव की प्रार्थना करी और कहा सूर्यदेव हमें तुझे तेरे जैसा तेज मिले, मेरी बुद्धि प्रगल्भ हो, वैसी प्रक्रिया शुरू होती है, वैसे हम जन बनते हैं। इसमें जात पात का धर्म का संबंध नहीं है। गायत्री उच्चारण कैसे करना है, तो ये गायत्री का मंत्र है, ये आपने देखा होगा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अभी यहाँ पे ऊपर लाइन है, यहाँ पे नीचे लाइन है, इसका मतलब क्या है? ये ऊपर लाइन है, मतलब यहाँ पे हमें वर्ड इससे ऊपर उठाना है। तो कैसे कर देखते? ओ ये ओम भूर्भुवः स्वः एक ही बार कहना है और ये फिर 10 बार कहना है। ओम भूर्भुवः स्वः, यहाँ पे लाइन है इसलिए मैं दोनों शब्द को ऊपर उठाए। ओम भूर्भुवः स्वः, फिर तत्स, स के ऊपर लाइन है इसलिए तत्स वितुर्वरेण्यम, रे के ऊपर लाइन है इसलिए इसको ऊपर वरेण्यम, भर्गो, गो के ऊपर लाइन है इसलिए यहाँ पे भर्गो, दे के नीचे लाइन है इसलिए देवस्य धीमहि धियो, यो के नीचे लाइन है इसलिए यो को मैं थोड़ा प्रोलॉन्ग किया, धियो यो न प्रचोदयात्। ओम तत्स वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इस प्रकार हमें इसका चैंटिंग करना है। फिर भ्रामरी, अभी भ्रामरी ये कैसी करना है पहले बताता हूँ। ये दो तरीके से की जाती है। पहले हमें सांस भरना है और फिर बी हमिंग जैसा आवाज हमें गुंजन करना है। कैसे करते देखते हैं। पहला सांस भरा पूरा, फिर भरा, या दूसरा प्रकार जो है हम दोनों हाथ ऐसे रखते हैं, आंखें बंद करते हैं, फिर मुंह के ऊपर दोनों ऐसे उंगली रख के मुंह बंद करेंगे और अंगूठा नासिक कान में डालेंगे। कान का जो ये है इसे बंद करेंगे, कान पे अंदर डालने की जरूरत नहीं है, हम इसे ऐसा भी बंद कर सकते हैं। फिर क्या करेंगे, हम वही गुंजन करेंगे। ये भ्रामरी में आप ध्यान किसके ऊपर देना है, हमारी जो जबान है ये तालू को ऊपर चिपकनी चाहिए। द टंग शुड प्रेस अगेंस्ट द पैलेट, और आवाज जो निकलता है वो नासिका से आना चाहिए, नेजल साउंड आना चाहिए। इससे क्या फायदा होता है, अभी आजकल आप टीवी पे देखते होंगे, पेपर में न्यूज पढ़ते होंगे कि कनाडा में 20,000 लोगों के ऊपर नाइट्रिक ऑक्साइड स्प्रे का इस्तेमाल किया गया और देखा गया कि वो कोविड-19 वायरस मर जाते हैं। फिर इंग्लैंड में 6,000 लोगों के ऊपर उन्होंने रिसर्च किया कि नाइट्रिक ऑक्साइड स्प्रे बहुत फायदेमंद है। अभी ये रिसर्च पूरा हो जाएगा, फिर कुछ दिन के बाद में वो स्प्रे बनाएंगे कंपनी, फिर वो मार्केट में आएगा, फिर आपको मिलेगा, तो उसको और 6 महीने जाएंगे। लेकिन नाइट्रिक ऑक्साइड हमारे ये मार्ग में, नासिका मार्ग में, साइनस में नेचुरली तैयार होता है यदि हम भ्रामरी का अभ्यास किया तो।
और योग शास्त्र में, योग की फील्ड में कई इंस्टीट्यूट में इसके ऊपर रिसर्च किया गया और देखा गया कि जब भ्रामरी का अभ्यास करते हैं तो नासिका मार्ग में, साइनस में नेचुरली नाइट्रिक ऑक्साइड तैयार होता है। तो ये नेचुरल नाइट्रिक ऑक्साइड स्प्रे क्यों नहीं इसका इस्तेमाल करें? तो रोज भ्रामरी करो, 10 बार भ्रामरी करो, देखो यहाँ पे नाइट्रिक ऑक्साइड बढ़ जाएगा, तो जो भी कुछ कोरोना वायरस आ जाएगा वो मर जाएगा, तो आपको फिक्र नहीं है कुछ कोरोना इन्फेक्शन होने की। तो ये भ्रामरी का अभ्यास हम रोज करेंगे। फिर सूर्य भेदन। सूर्य भेदन कैसे करते हैं? हम राइट नॉस्ट्रिल से सांस भरेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे, फिर राइट से भरेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे। अनुलोम विलोम में क्या कर रहे थे हम? लेफ्ट से भरते थे, राइट से छोड़ते थे। इस यहाँ पे ऐसा नहीं करना है, सिर्फ राइट से भरना है, लेफ्ट से छोड़ना है। कैसे देखो अभी, राइट से भरा मैं, राइट बंद की, लेफ्ट से छोड़ा, फिर लेफ्ट बंद की, राइट से भरा, राइट बंद की, लेफ्ट से छोड़ा। इस प्रकार हमें सूर्य भेदन 10 बार करना है। और फिर सिंह मुद्रा। सिंह मुद्रा कैसे करते हैं? पहले पूरा सांस भरते हैं और जब सांस छोड़ते हैं तो मुंह पूरा खोल देते हैं, जबान बाहर निकालते हैं और आवाज करते हुए सांस छोड़ते हैं। कैसे करते देखेंगे हम। पहले सांस भरा, इससे क्या होता है, ये पूरे स्नायु जो है वो आकुंचन होते हैं। तो यहाँ पे जो है नसें जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, उसमें जो अशुद्ध रक्त तो बाहर फेंका जाता है, तो फ्रेश खून आ जाता है। तो यदि फ्रेश रक्त आ गया तो यहाँ पे जो रक्त पेशी वो सही मात्रा में रहेंगी, सफेद रक्त पेशी ज्यादा मात्रा में आ जाएंगे, तो यहाँ पे जो कोरोना इन्फेक्शन हुआ था ये कोरोना वायरस मर जाएगा। तो ये सिंह मुद्रा हमें 3 बार करना है। तो इस प्रकार हमें कोविड-19 इन्फेक्शन को दूर करने के लिए योग का अभ्यास करना है। तो ये कौन कौन कर सकता है? तो योग कैन बी एज ए प्रिवेंटिव, क्यूरेटिव और एडजुवेंट। यदि हम ये रोज अभ्यास करेंगे तो हमें कोरोना होने का डर नहीं रहेगा। रोज भ्रामरी करेंगे तो यहाँ पे नाइट्रिक ऑक्साइड है ज्यादा मात्रा में, नीति करेंगे तो यहाँ पे रोग प्रतिकार शक्ति बढ़ गई है, बाई चांस कोरोना वायरस आ भी गया तो उसे मार दिया जाएगा। तो ये प्रिवेंटिव हो गया। तो रोज योग का अभ्यास करेंगे तो हमें कोरोना होने का डर नहीं रहेगा। यदि थोड़ा सा इन्फेक्शन हो गया तो ये हम ज्यादा मात्रा में कर सकते हैं, तो वो भाग जाएगा। और एडजुवेंट, यदि इन्फेक्शन हो गया तो जो दवाई दी है डॉक्टर ने वो लेना है और उसके साथ में योग का अभ्यास करना है। अभी क्या क्या अभ्यास करना है और कौन कौन करना है? यदि क्वारंटाइन में पेशेंट है, आइसोलेशन में है, तो रोज योग का अभ्यास कर सकता है। असिम्टोमेटिक पॉजिटिव है, अभी ये जो सेकंड लहर आई है इसमें जो कोविड-19 वायरस है, ये थोड़ा सा वायरस जो है वो बहुरूपिया होता है, वो हमेशा उसका वेश बदल के आता है। इसलिए आपने सुना ये नया स्ट्रेन आया है, तो नया उसका रूप आया है। तो ये इसमें डिसीविंग रूप क्या है कि पेशेंट को सिम्टम नहीं होंगे, लेकिन वो लक्षण नहीं होंगे, लेकिन वो पॉजिटिव हो सकता है, तो वो भी योग कर सकता है। यदि आपको लक्षण है तो माइल्ड लक्षण है तो योग कर सकते हैं, सीवियर लक्षण है तो पहले उसे मेडिकल ट्रीटमेंट देना है। अभी योग क्या क्या करना है तो हम आखिरी लेंगे। अभी ये क्यों हो रहा है, ये कोरोना महामारी क्यों आ रही है? क्योंकि हम निसर्ग से दूर गए हैं। निसर्ग से कैसे दूर गए? तो एटमॉस्फेयर बदल गया है, माहौल बदल गया है, हमारी खाने की आदतें बदल गई है। हमें ज्यादा मात्रा में होटल जाना पसंद करते हैं, जंक फूड खाते हैं, पैकेज फूड खाते हैं, लाइफस्टाइल बदली हो गई है। हम स्वास्थ्य के बारे में सजग नहीं है, जागरूक नहीं है। ज्यादा देर हम बाहर काम में लगे रहते तो हम घर के फैमिली के मेंबर के साथ हम जुड़ते नहीं, ज्यादा उनके तरफ ज्यादा देखते नहीं, उनकी केयर नहीं करते हैं, ज्यादा टाइम नहीं दे पाते हैं। और आजकल जो ये मोबाइल आ गया है ये बहुत बुरी चीज है। 24 घंटे लोग मोबाइल पे रहते हैं। जब फोन आया तभी फोन उठाइए, मोबाइल उठाइए, फोन पे बात किए फिर रख दीजिएगा। लेकिन आजकल 24 घंटे बच्चे मोबाइल पे पड़े रहते हैं। मैंने कई बार देखा है कि एक घर में लड़का मोबाइल से मैसेज भेजता है मम्मी को, मम्मी मुझे भूख लगी है, जरा खाना परसो मेरे लिए। तो ये इसी वजह से ये कोरोना महामारी आ रही है। और कोरोना आने से क्या हो गया,
लॉकडाउन हो गया, हम क्या कहते हैं कि हेल्थ डिपार्टमेंट ने हमें पनिशमेंट दी है, गवर्नमेंट में पनिशमेंट दी है, ये लॉकडाउन विकडाउन कुछ नहीं चाहिए। ये गवर्नमेंट ने पनिशमेंट नहीं दी है, शिक्षा नहीं दी है, ये निसर्ग ने दी है। क्यों? क्योंकि तुम निसर्ग से दूर जा रहे, इसलिए निसर्ग ने ये फटका दिया है, निसर्ग ने हमें शिक्षा दी है। अब ये शिक्षा के तहत क्या हो गया, लॉकडाउन हो गया, हम घर में बैठ गए, और फिर क्या हो गया, घर में बैठने से हमें समय मिल रहा है, तो हम फिर हेल्थ स्वास्थ्य की तरफ देखने के लिए हमें टाइम मिल गया। घर में रहते तो फिर गरम गरम खाना खाते तो दोनों को अच्छा लगता है कि अरे गरम गरम खाना खाया, फिर आपको गरम खाते से भी अच्छा लग जाता है। फिर हम फैमिली मेंबर के साथ टाइम बिता रहे तो सभी घर में खुशी का माहौल है। यदि आपको कुछ हॉबीज है जो आप अभी तक काम की वजह से पूरी नहीं कर सकते तो वो पूरी करें, ड्राइंग निकालना है या कोई किताबें पढ़ना है, ये काम हो रहा है। तो लॉकडाउन ने क्या किया, हमें वापस निसर्ग के पास ले गया। सिर्फ ले गया क्या, नहीं, मजबूरी हमें निसर्ग के पास जाना पड़ा। तो इनडायरेक्टली उसने क्या मैसेज दिया है, फॉलो द नेचर, निसर्ग को फॉलो करो। हम 21वीं सदी के इंटेलिजेंट लोग हैं, सब पढ़े लिखे लोग हैं, हमें बार बार शिक्षा देने की जरूरत है क्या, बार बार लहर आने की जरूरत है क्या, नहीं। तो निसर्ग को फॉलो करो, और योग ये निसर्ग का एक पार्ट है, और ये अभ्यास करो। योग ये भारतीय पद्धति है, ओल्ड इंडियन ट्रेडिशन, टुडेज नीड एंड गोइंग टू बी टुमारोज कल्चर। ये पूरा संसार इसके तरफ देख रहा है, योग के तरफ आशा लगा के देख रहा है, वो प्रैक्टिस कर रहा है। तो सब हम लोग योग का अभ्यास करें। क्या क्या करें, तो उसके पहले थोड़ा सा ये देखें कि हमने क्या लक्षण आए तो हमें ध्यान देना है। डोंट इग्नोर द सिम्टम्स लाइक नाक से पानी बह रहा है, या नाक बंद हो गया है, या गले में खराश हो गई है, बुखार आ रहा है, या खांसी आ रही है, या आपकी टेस्ट बदली हो गई, आपको नमक की टेस्ट नहीं लग रही, या मिर्ची की टेस्ट नहीं लग रही है, या आप पे लॉस ऑफ स्मेल, मतलब गंध नहीं आ रहा है या बांस नहीं आ रही है, सांस फूल रही है, दम लग रहा है, सीवियर बॉडी एक है, एकदम थकान महसूस हो रही है, या जनरल वीकनेस है, कुछ काम करने का दिल नहीं हो रहा है, या जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो वायरस है ये बहुरूपिया है, अलग अलग रूप लेके आ रहा है, नया स्ट्रेन लेके आ रहा है। तो यदि आपको किसी भी अननोन सडन लक्षण, कोई नया लक्षण आ गया, कोई तकलीफ नहीं थी मुझे लेकिन ये ऐसा हो रहा है, तो पहले डॉक्टर को कंसल्ट करो कि भाई क्यों, ये कोरोना तो नहीं है। यदि हम समय पे उसका निदान करेंगे और इलाज करेंगे तो हमें कोरोना से मुक्ति हो सकती है, या जो कॉम्प्लिकेशन है वो नहीं होंगे। तो हमें पहले क्या करना है, डरना नहीं है, डोंट गेट पैनिक। सबसे पहले हम आरटीपीसीआर टेस्ट करेंगे और डॉक्टर को कंसल्ट करेंगे। आरटीपीसीआर का रिपोर्ट आने तक हम खुद को आइसोलेट करेंगे, क्वारंटाइन करेंगे, एक रूम में अलग रहेंगे, घर के बाकी लोगों के साथ मिलना जुलना बंद करेंगे, और जो डॉक्टर ने या हेल्थ डिपार्टमेंट में मेडिसिन दी है उसका सेवन करेंगे। एंड हमारे लक्षण के ऊपर हम ध्यान रखेंगे कि हमें कुछ तकलीफ तो नहीं हो रही, लक्षण बढ़ तो नहीं रही है, ज्यादा सांस तो नहीं रह रहा है, और डॉक्टर के साथ कंसल्ट करके उसके लिए हम दवा लेते रहेंगे, और साथ में हम योगा करेंगे। अभी योगा क्या क्या करेंगे, तो रोज जलनेति करेंगे, कपालभाति करेंगे, फिर गले के लिए उज्जयी करेंगे 5 राउंड, भ्रामरी 10 राउंड करेंगे, सूर्य भेदन 10 राउंड करेंगे, सिंह मुद्रा 3 राउंड करेंगे। कपालभाति अपनी क्षमता के अनुसार करेंगे, 20 या 30 बार एक सेट में, ऐसे 3 सेट करेंगे। फेफड़े की मरम्मत करने के लिए कपालभाति करेंगे, और मन शांत करने के लिए, मन का जो डर है वो निकालने के लिए क्रियायोग का अभ्यास करेंगे, जिसमें अनुलोम विलोम 10 बार करेंगे, ओंकार 10 राउंड करेंगे, गायत्री का चैंटिंग 10 बार करेंगे, और ध्यान जो कैवल्यधाम ट्रेडिशन है, आंखें बंद करने की प्रक्रिया से शुरू करने का जो 10 या 20 मिनट का ये अभ्यास हम रोज करेंगे। और दूसरी क्या करेंगे, हम घर के अंदर ही रहेंगे। अपने नाटिका में देखा कि जितना हो सके घर में रखो, बाहर मत जाओ, किसी को बुलाओ मत, किसी मेहमान को घर में मत बुलाइएगा, इवन घर में जो काम करने के लिए भी किसी को मत बुलाइए, क्योंकि वो भी गेस्ट ही हो गया ना। और इससे क्या होगा, वर्क फॉर होम, वर्क फॉर होम करने से क्या होगा, अभी गए साल भर से लॉकडाउन चालू है,
तो कई लोगों के मुझे फोन आते हैं, अरे भाई दिन भर घर में बैठा रहता हूँ, बाहर जाता ही नहीं हूँ, तो मेरा वजन बढ़ गया है। तो ये एक समस्या खड़ी हो गई है। तो यदि वर्क फॉर होम करेंगे, घर में काम करेंगे, हाथ बटाएंगे, तो क्या होगा, आपका उतना वजन नहीं बढ़ेगा। और फिर यदि किसी को ऐसा है कि नहीं भाई हम कुछ कर नहीं सकते, हमें सर्वेंट बुलाना ही जरूरी है, तो एक ध्यान रखो, यदि सर्वेंट को बुलाते हैं तो उसे पहले सैनिटाइज करने के लिए बोलो हाथ, फिर हाथ पूरे साबुन से धोने का है, घर में कोई भी काम करने के पहले उसने साबुन लगाना है, फिर मास्क पहनना है, मास्क प्रॉपर पहनना है। अभी आप टीवी पे भी रोज देखते होंगे, रोज वो टीवी का एंकर बताता है, मार्केट में जाता है और पूछता है, अरे आपका मास्क कहाँ पे, वो बोलता है मास्क है ना, ये क्या खीसे में रखा है या गले में नीचे लटका है। फिर क्यों नहीं, हाँ लगाता हूँ ना, लगा। यदि मास्क लगाए तो कैसा रहता है, मिनी स्कर्ट की जैसा 2 उंगली का रहता है, ऐसा नाक के नासिका के दोनों छेद खुले हैं। तो इसका क्या मतलब है, इसका कुछ फायदा नहीं है। इसीलिए मास्क सही ढंग से होना चाहिए, वो सूती होना चाहिए, कॉटन होना चाहिए, ताकि क्या होगा, हमें सफोकेशन नहीं होगा, सांस लेने में दिक्कत नहीं आएगी। मास्क पूरा ब्रॉड होना चाहिए, यहाँ से यहाँ तक आना चाहिए, पूरे नासिका मार्ग बंद होना चाहिए और मुंह भी बंद होना चाहिए। तो ये ध्यान दो, ये सर्वेंट्स लोग जब घर में काम करने के लिए आते हैं तो उनका मास्क सही ढंग से है कि नहीं, दोनों नासिका कवर हुए कि नहीं, वो हमें ध्यान देना है। फिर डोंट एंटर द वर्किंग एरिया, जो जहाँ पे वो काम कर रहे हैं, समझो बर्तन धो रहे हैं, तो वहां पे आप न जाइए। वो जाने के बाद वो एरिया सैनिटाइज करिए और फिर आप उस वहां पे जा सकते हैं। तो ये हमें ध्यान देना है और उसके ऊपर अमल करना है। और दूसरे क्या कर सकते हैं, ऑयलिंग द नॉस्ट्रिल। जब जो लोगों को बाहर जाना ही जरूरी है, जैसे बताए कि 60 के उम्र के ऊपर के लोग और बच्चे लोग घर में रहे, बाहर न जाए। अभी जिन लोगों को काम के लिए जाना पड़ता है, ऑफिस में जाना पड़ता है, तो वो क्या करेंगे, नासिका मार्ग में एक खोबरेल तेल में अपनी उंगली ऐसे डुबाना है और दोनों नासिका से अंदर से घुमाने से नासिका को ऑयलिंग करना है। ये ऑयल इट बिकम द बैरियर बिटवीन द म्यूकोजा और कोविड-19 वायरस। ये नासिका मार्ग में जो आवरण है उसके ऊपर उसका असर नहीं होता है। फिर दिन में जो घर में रहते हैं वो एक बार तो कम से कम स्टीम ले, सवेरे दोनों नासिका से और मुंह खोल के भी ले सलाइन गार्गल्स करे दिन में 2 बार। फिर जितना हो सके उतना गर्म गुनगुना पानी पिए। फिर चेहरे को ज्यादा मात्रा में टच न करे। जो लोग बाहर जाते हैं वो लोग ये ध्यान रखें कि बार बार ऐसा ऐसा मत करें, क्योंकि यहाँ पे आंखें है, नासिका मार्ग है और मुंह है, जहाँ से ये कोरोना वायरस एंटर होता है। और यदि आप बाहर गए, यहाँ पे हाथ लगाया, यहाँ पे हाथ लगाया, ये वस्तु चीज को हाथ लगाए, तो समझो उसमें ऊपर कोरोना वायरस होगा, तो यहाँ पे लगेगा। और फिर आप ऐसा ऐसा किया तो यहाँ पे लग जाएगा, तो यहाँ से एंट्री सुलभ हो जाएगी। इसीलिए बार बार फेस को टच मत कीजिएगा। मास्क सही ढंग से पहने। यदि आप ज्यादा मात्रा में बाहर जा रहे हैं, भीड़ में जा रहे हैं, तो फेस शील्ड यूज करें। फ्रीक्वेंटली हाथ धोए, घर में आते पहले हाथ पूरे यहाँ तक साबुन से धो ले। और जब बाहर जाते हैं तो किसी के साथ 6 फीट की दूरी ये ध्यान में रखे। कई बार अभी रोज हम टीवी पे देखते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का फज्जा उड़ गया, लोग पूरे मात्रा में इकट्ठे हो गए और फिर कोविड-19 इन्फेक्शन बढ़ रहा है। तो पहले हमें इसे कट करना है कि सोशल डिस्टेंसिंग हमें डेफिनेटली फॉलो करना है। और जो लोग ज्यादा मात्रा में भीड़ में जाते हैं या जो कोविड हॉस्पिटल में काम करते हैं, कोविड जो हेल्थ वर्कर्स है, डॉक्टर्स है, नर्सेस है, उनके लिए क्या है, घर आने के बाद पहले स्टीम ले, बोथ नॉस्ट्रिल और ओरल कैविटी मुंह खोल के, फिर सलाइन गार्गल्स करे, सवेरे एक बार करे, शाम को एक बार करे। फिर घर आने के बाद जलनेती करे, भ्रामरी 10 बार करे, कपालभाति करे, मेडिटेशन करे। फिर घर आते ही सब पूरे सब कपड़े जो पहने थे वो धोने के लिए डाल दे और स्नान करे गर्म पानी से। यदि हो सके तो थोड़ा ऑयल लगा के फिर स्नान करे। हफ्ते में 1-2 बार कम से कम पूरे शरीर को ऑयल अप्लाई करके फिर हम बात लेंगे तो ज्यादा मात्रा में फायदा होता है। तो जो लोगों को बाहर जाना पड़ता है वो लोग ये ध्यान में रखे कि स्टीम 2 बार लें, सलाइन गार्गल्स 2 बार करे, घर आते पहले जल नीति, भ्रामरी, कपालभाति करे और बात ले और थोड़ा सा
और जो कपड़े पहने थे वो सब उसे धोने के लिए डाल दे। और टिप्स क्या है, हल्दी पाउडर जो होती है सवेरे आधा चम्मच गर्म गुनगुना पानी के साथ खा ले। फिर लेमन जूस का इस्तेमाल करें, रोज दिन में एक बार तो लेमन जूस ले। अदरक का इस्तेमाल खाने में रोज करें। ज़्यादा मात्रा में पानी पिए, लिक्विड ज़्यादा मात्रा में ले, ज़्यादा हेवी खाना न खाएंगे। और आराम, नींद सही ढंग से होनी चाहिए, अप्रोप्रिएट रेस्ट होना चाहिए, ज़्यादा मात्रा में एक्सर्शन नहीं करना है। तो ये सब यदि हम परहेज करेंगे तो हम कोविड-19 वायरस को दूर रख सकते हैं और हमें किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन होने का डर नहीं रहता है। इसलिए आखिरी में बताता हूँ, माय डियरेस्ट एंड नियरेस्ट, ईस्ट और वेस्ट, होम इज द बेस्ट। घर में रहो, टेक सम मोर रेस्ट, आराम करो। डोंट कॉल एनी गेस्ट, किसी मेहमान को मत बुलाइए। एंजॉय योर फेस्ट, घर में खुशी का माहौल रहेगा, उसको एंजॉय कीजिए। डोंट हैव एन आउटगोइंग जेस्ट, बाहर जाने का बार बार कई लोगों को आदत रहती है कि तो कुछ कुछ कारण निकाल के बाहर जाते हैं, तो वो मत करिए। दिस इज आवर लाइफ सेविंग टेस्ट, भगवान हमारी परीक्षा ले रहा है, तो ये टेस्ट में हमें उत्तीर्ण होना है। सो लेट अस बी इन आवर नेस्ट, घर में ही रहो। एंड हम्बल रिक्वेस्ट, ये मेरी आपको प्रार्थना है कि आप घर में ही रहें और घर में जो खुशी है उसको एंजॉय करें। एज कोविड इज रीचिंग एवरेस्ट, कोविड-19 इन्फेक्शन ये पीक पे पहुंच रहा है, भारी मात्रा में लोगों की मृत्यु हो रही है। तो ये सब टालना है, तो हमें घर में ही रहना है। दिस विल बी द फर्स्ट रेस इन द वर्ल्ड, ये जो स्पर्धा है ये अलग तरीके की स्पर्धा है। इसमें क्या अलग है, वेयर वन हु स्टॉप्स विल विन, जो दौड़ने की रेस रहती है, जो ज्यादा दौड़ स्पीड से दौड़ता है वो जीतता है। लेकिन ये रेस में क्या है, अलग क्या है, जो बैठ गया, जो रुक गया, जो स्टॉप हो गया, ही विल विन। सो स्टे एट होम, स्टे सेफ, free from COVID-19. Be happy, enjoy the life. Take care. Thank you very much. हरिओम।